दोस्तों मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये जो दिवाली है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त डिस्काउंट आया हुआ है। जैसे अभी तक अमेजोन फ्लिपकार्ट यहाँ पर सेल लगती थी दिवाली के टाइम पे, लगभग 10 साल बाद ऐसा हुआ है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट है, इतनी अच्छी गिरावट आई हुई है। दिवाली के टाइम पे हमेशा हम हर दिवाली पे देखते थे कि स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा उछाल चल रहा होता था, एक अच्छी ग्रीनरी आपको देखने को मिलती थी स्टॉक मार्केट में। लेकिन इस दिवाली पे कुछ डिफरेंट होते हुए नजर आया है। ये ऐसी दिवाली है जहां पर आपको एक अच्छे खासे बम्पर डिस्काउंट पे स्टॉक्स अवेलेबल हो रहे हैं। तो कैसे डिस्काउंट यहाँ पर रहेंगे, कहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, ये हम डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, स्टॉक मार्केट में बिना रियल डेटा के गेम जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अपस्टॉक ने अपना टीबीटी इंजन लॉन्च किया है और ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, पूरा गेम बदलने वाला है। अपस्टॉक्स पे अब आप टिक बाय टिक डेटा का पूरा फायदा उठा सकते हो, यानी कि हर सेकंड डेटा। और इनके न्यू फीचर्स देखकर आपका दिमाग ही उड़ जाएगा। सबसे पहले ऑर्डर फ्लो इनसाइट्स, इसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो लिमिट ऑर्डर है वो आपका किस स्टॉक मार्केट में किस जगह पे स्टैंड करता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि आपके आगे लाइन में कितने सारे शेयर्स खड़े हैं। तो यानी कि अब गैसिंग का गेम खत्म हो जाएगा और इसके साथ साथ आपको लाइव अलर्ट्स भी मिलेंगे, तो इसलिए मिस होने का भी चांस आपका खत्म हो जाएगा। मार्केट वॉलिटिलिटी हो नो प्रॉब्लम, मार्केट डेप्थ 30 से आपको पता चलेगा कि टॉप के जो 30 लेवल्स हैं वो कौन से हैं, जो कि ये डेटा अभी तक सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के पास, ट्रेडर्स के पास होता था, और ये डेटा अब सीधा आपके फोन में आ जाएगा। इसके साथ डिमांड सप्लाई जोन भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको पता होगा कि मार्केट में बाइंग और सेलिंग में कहां कहां सबसे ज्यादा यहां पर डिमांड आ रही है। तो इससे आपको ट्रेंड पकड़ना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। पहले जीटीटी के ट्रिगर्स अगर आपके मिस हो जाते थे तो अपस्टॉक्स ने उसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया है। अब आपको जीटीटी ट्रिगर्स आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे, यानी कि आपका अब कोई भी प्राइस मूवमेंट छूटेगा नहीं। अपस्टॉक्स का टीबीटी इंजन ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा है, क्योंकि यहां पर आपको मिल रहा है रियल टाइम डेटा विद फुल ट्रांसपेरेंसी। तो अगर आप लोग भी सीरियस हो ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए, तो अपस्टॉक्स का टीबीटी इंजन आज ही ट्राई करो भाई। बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर आपको हो सकता है, बहुत ज्यादा रियल डेटा आपको मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है अपस्टॉक्स का, जाकर जरूर ट्राई करिएगा। बस अब मार्केट का असली मजा लो अपस्टॉक्स के साथ। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट में इन लेवल्स पे आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना है, कहां करना है, किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले अगर आप इस वक्त देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करेंगे तो एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है। और आपको एक चीज देखने को मिलेगी, 24,200 के जो लेवल्स हैं जिन पे हमने कई बार बात की है, काफी क्रिटिकल सपोर्ट जोन का निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए काम कर रहे हैं। पिछली बार भी आप देखेंगे 24,180 से मार्केट मूव की थी। अभी आप देखेंगे एक दो दिन ऊपर गई थी, देन आज भी पूरा दिन 24,200 180 के लेवल्स को डिफेंड निफ्टी 50 इंडेक्स करते हुए यहां पर आ रहा है। अगर एक महीने में देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट अभी आपको देखने को मिलेगी, 7.5% के आसपास की गिरावट है। इसके साथ साथ आईटी इंडेक्स में आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, लगभग 3% की गिरावट आईटी इंडेक्स में भी आपको देखने को मिली है। स्पेसिफिकली एक हफ्ते में 4% के आसपास गिरावट आ रही है, यानी कि यूएस की मार्केट में कुछ खराबी आ रही है जिसका इंपैक्ट यहाँ पर आईटी इंडेक्स पे है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें, वहां पर भी आज गिरावट देखने को मिली है, और ओवरऑल एक महीने में 7.5% की गिरावट यहां पर मिड कैप इंडेक्स में भी आपको देखने को मिल चुकी है। और हाफ ईयरली रिटर्न्स भी 10% के आसपास रह गई है। तो मिड कैप इंडेक्स में आप देखेंगे लगातार अभी करेक्शन होने वाली है, और मुझे लगता है इन लेवल से भी एक और आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो आपको रिटर्न्स दिख रही है, ये जो 44% की मिड कैप में रिटर्न्स दिख रही है, ये मैं तब से बात कर रहा हूं जब 70% की एक साल में रिटर्न्स दिखती थी। अब ये 44% की आ गई है, और 6 महीने अगर आप देखेंगे ये रिटर्न्स 44 से गिर के और कम 30, 25, 20% के आसपास आने वाली है। तो ये चीजों का आपको ख्याल रखना होगा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बैंकिंग निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी आज अच्छा गिरावट देखने को मिला है, एक महीने में 4.5% की गिरावट है। ये एक इंडेक्स है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, बहुत कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए है। हाफ ईयरली देखेंगे सिर्फ 4% की रिटर्न है।
और एक साल में 19.4% के आसपास के रिटर्न इस इंडेक्स में है। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में सबसे ज्यादा अभी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 10.5% के आसपास की गिरावट आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट क्यों आ रही है, क्यों चल रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग, जो हम पिछले एक महीने से देख रहे हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग अब आप देख चुके हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट से, और वो आगे भी चलने वाली है। अभी कोई ऐसे इंडिकेशंस नहीं दिख रहे हैं कि ये गिरावट नहीं गिरेगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस गिरावट के लिए तैयार रहना है, आपको इस कंसोलिडेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। वो चीज नहीं होगी कि मार्केट हर 15 दिन में नया ऑल टाइम हाई बनाए। हो सकता है मार्केट में एक कंसोलिडेशन देखने को मिले, और ये चीज हम जब मार्केट 26,000 पहुंची थी तब से बात कर रहे हैं। आज 24,000 के आसपास आ चुकी है, और ये कंसोलिडेशन कुछ और लेवल्स तक चलेगी। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था मार्केट में, ये एक लेवल्स हैं जहां पर आपको मार्केट में एक लेवल इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, तो जरूर इन्वेस्ट करिए। लेकिन आपको दूसरी चीज भी सोचनी है, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आए मार्केट में, आज से एक साल बाद यानी कि नेक्स्ट दिवाली में आपको ये जो इंडेक्स है ये इससे ऊपर ही नजर आएंगे। 25,000, 26,000, 27,000 कुछ भी इंडेक्स के लेवल्स हो सकते हैं। आज लोग 22,000 का वेट कर रहे हैं, ये 22,000 आज से 6 महीने पहले था। आज के एक साल बाद लोग बात करेंगे कि 24,000 पे निफ्टी होती तो मैं पैसा इन्वेस्ट कर देता। तो वो 24,000 पे निफ्टी आज आ चुकी है, इन्वेस्ट करने का टाइम आपका आ चुका है। इतना अच्छा बढ़िया डिस्काउंट आपको किसी भी दिवाली पे नहीं मिला। तो जैसे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे जाकर दिवाली के डिस्काउंट पे चीजें खरीदते हैं, वही मौका आपको यहाँ पर मिल रहा है मार्केट में। लेकिन जैसे आप उस सेल में, जब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इन सब पे सेल आती है, उस सेल में भी आप सब कुछ नहीं खरीद लेते हैं। जो आपकी जरूरत की चीजें हैं वो खरीदते हैं, जो सामान आपको एक्चुअल में सस्ता मिल रहा होता है वो आप खरीदते हैं। वही चीज आपको इस जो दिवाली की शेयर मार्केट में सेल लगी है उस पे भी यही करना है। जो सही में सस्ते हुए शेयर, जिनकी वैल्यूएशंस कम हुई है, वहां पर जाकर आपको बाइंग करनी है। उन शेयर्स पे जहां पर मल्टीबैगर रिटर्न्स आ चुकी है, उसके बाद गिरे हैं, तो आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। वो चीज आपको नहीं करनी है। इसके साथ साथ जो भी आपको अपने म्यूचुअल फंड्स अच्छे लगते हैं, वहां पर धीरे धीरे इन्वेस्ट करने का टाइम आ चुका है। तो एक लेवल इन्वेस्टिंग 15-20% का लमसम एक अच्छा मौका इस वक्त मार्केट में दे रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर पैसा है तो धीरे धीरे करके लगाते रहिए। नेक्स्ट दिवाली डेफिनेटली इससे बेटर आपकी जाएगी स्टॉक मार्केट में। मेरी तरफ से बस इतना ही।